ट्रिग्नोमेट्रिक के दो एग्जांपल्स हो गए थे. नाउ राइट थर्ड नंबर. थर्ड नंबर है प्रूव द फॉलोइंग. इसमें फर्स्ट नंबर है साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू माइनस 3 π/4. अब साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल माइनस π/2 π/2. साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 π/2. तो सबसे पहले लेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू से अल्फा. व्हाट इज अल्फा? वेयर माइनस π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2. साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू अल्फा है तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2. साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 बट 1/√2 में साइन π/4 तो इक्वल टू आ गया साइन π/4. यानी अल्फा कितना हो गया? अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू π/4. π/4 माइनस π/2 और π/2 के बीच में माइनस π/2 लेस देन और इक्वल टू π/4 लेस देन और इक्वल टू π/2. अल्फा में साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज इक्वल टू π/4. ये वैल्यू आ गई इसकी. सेकंड देंगे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू बीटा. दैट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू बीटा where minus π/2 less than or equal to beta less than or equal to π/2. sin beta equal to √3/2. √3/2 यानी π/3 sin π/3 यानी बीटा इक्वल टू कितना होगा? sin π/3. बीटा इक्वल टू π/3. बीटा इक्वल टू π/3 where minus π/2 less than or equal to π/3 less than or equal to π/2. Beta means sin inverse √3/2 it is equal to π/3. And for LHS, what is LHS? Sin inverse of 1/√2 minus 3 sin inverse √3/2. Sin inverse 1/√2 means π/4 minus 3 into π/3. Sin inverse √3/2 means π/3. π/4 minus pi that is minus 3 π/4 and this is RHS. Then next इसमें सेकंड नंबर. सेकंड नंबर में प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2. साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू लेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इट इज इक्वल टू अल्फा वेयर माइनस π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2. then साइन अल्फा यहाँ पे माइनस साइन है, here is minus sign. So sin alpha equal to minus 1/2. Minus 1/2 means minus of π/6 minus sin π/6. Minus sin π/6 means sin of minus π/6. Alpha equal to minus π/6. Alpha means sin inverse of minus 1/2 equal to minus π/6. Sin inverse of minus 1/2 it is equal to minus π/6. Second term है cos inverse of minus √3/2. Let cos inverse minus √3/2 equal to beta where 0 less than or equal to beta less than or equal to pi. Cos inverse x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 pi. Cos beta equal to minus √3/2. √3/2 यानी cos 30 cos π/6 यानी हो गया minus cos π/6. minus cos π/6 यानी cos pi minus π/6. minus cos π/6 यानी cos pi minus π/6. cos pi minus π/6 यानी pi π/6. so beta equal to 5 π/6. beta means cos inverse of minus √3/2 equal to 5 π/6. right hand side में cos inverse of minus 1/2 take it gamma. condition 0 less than or equal to gamma less than or equal to pi. cos gamma equal to minus 1/2. 1/2 means cos 60 degree minus cos pi/3. minus 1/2 means minus cos pi/3. gamma cos gamma equal to minus cos pi/3 यानी cos pi minus pi/3. cos pi minus pi/3 cos 2 pi/3. gamma equal to 2 pi/3. and gamma means cos inverse of minus 1/2 equal to 2 pi/3. now take LHS.
LHS है sin inverse of minus 1 by 2 plus 3 cos inverse of minus root 3 by 2 equal to minus pi by 6 plus 5 pi by 6. ये हो गया minus 5 minus pi, that is 4 pi by 6, 2 pi by 3, and 2 pi by 3 means cos inverse of minus 2 by 3, minus 1 by 2, that is RHS. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड नंबर का, प्रूव करना है sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 plus cos इनवर्स ऑफ 12 by 13 इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 56 by 65. sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 इक्वल टू देंगे x, cos इनवर्स ऑफ 12 by 13 इक्वल टू y, और sin इनवर्स ऑफ 56 by 65 इक्वल टू z. sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 इक्वल टू x है, तो sin x इक्वल टू 3 by 5. साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए 0 to pi by 2 लेना है, 0 लेस देन x लेस देन pi by 2. cos y इसके ऊपर है, cos y इक्वल टू 12 by 13, cos y इक्वल टू 12 by 13, फिर 0 लेस देन y लेस देन pi by 2, 0 लेस देन y लेस देन pi by 2 means y lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव. साइन z इसके ऊपर है, साइन z इक्वल टू 56 by 65, where 0 लेस देन z लेस देन pi by 2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों पॉजिटिव, इसलिए 0 to pi by 2 लेना तीनों भी जगह पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin y पॉजिटिव है, यहाँ पे cos y गिवन है तो sin y निकालेंगे, sin x गिवन है तो cos y निकालना है, cos x निकालना है, तो cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x. sin x के वैल्यू 3 by 5, sin स्क्वायर x यानी 3 by 5 का स्क्वायर 9 by 25, 1 minus 9 by 25 means 16 by 25, अंडर रूट ऑफ 16 by 25 means 4 by 5. cos y गिवन है तो इसके ऊपर से sin y निकालना है, sin y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 minus cos स्क्वायर y, cos y इक्वल टू 12 by 13, तो cos स्क्वायर y 12 by 13 का स्क्वायर 144 by 169, under root of 25 by 169, that means 5 by 13. अपने प्रूव करना है x plus y equal to z. We have to prove that x plus y equal to z. तो x plus y equal to z के लिए sin of x plus y लेंगे. sin of x plus y equal to sin x into cos y plus cos x into sin y. sin x into cos y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, sin x की वैल्यू 3 by 5, cos y की वैल्यू 12 by 13, cos x इक्वल टू 4 by 5 और sin y इक्वल टू 5 by 13. ये हो गया 12 into 3 36 by 65 plus 20 by 65, ये हो गया 56 by 65, that is equal to sin z. यानी sin of x plus y, sin of x plus y equal to sin z, sin of x plus y equal to sin z, that means x plus y equal to z. x plus y equal to z means sin inverse of 3 by 5, ये हो गया x plus y means cos inverse of 12 by 13 equal to sin inverse of 56 by 65. इसके बाद में इसमें फोर्थ एग्जांपल है, cos inverse of 3 by 5 plus cos inverse of 4 by 5 equal to pi by 2. cos inverse of 3 by 5 plus cos inverse of 4 by 5 equal to pi by 2. cos inverse of 3 by 5 equal to देंगे x, cos inverse of 3 by 5 equal to x, and therefore cos x equal to 3 by 5, where 0 less than x less than pi by 2. अब इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में. cos x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos x पॉजिटिव तो sin x also positive, sin x greater than 0. sin x का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1 minus cos square x, अंडर रूट ऑफ 1 minus cos square x यानी 3 by 5 का स्क्वायर 9 by 25, 1 minus 9 by 25 means 16 by 25, अंडर रूट ऑफ 16 by 25 means 4 by 5, यानी sin x equal to 16 by sin x equal to 4 by 5, x equal to sin inverse of 4 by 5, sin x equal to 16 4 by 5, तो sin x equal to sin inverse of 4 by 5,
x है cos इनवर्स ऑफ 3/5, तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ 4/5 एंड देयरफॉर LHS है cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5. cos इनवर्स ऑफ 3/5 में sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स cos इनवर्स ऑफ 4/5. यहाँ पे आइडेंटिटी है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2. sin इनवर्स 4/5 plus cos inverse 4/5 that is equal to π/2. Using the property sin inverse x plus cos inverse x equal to π/2. That is RHS. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ नंबर है tan इनवर्स ऑफ 1/2 plus tan इनवर्स 1/3 equal to π/4. tan LHS है tan इनवर्स 1/2 plus tan इनवर्स 1/3. तो उसका फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x plus tan inverse y, it is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. x और y दोनों पॉजिटिव है ना, 1/2 1/3 दोनों पॉजिटिव है, तो tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. 1/2 plus 1/3 डिनोमिनेटर 1 minus 1/2 into 1/3. यहाँ पे एलसीएम है 6, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है. 1/2 into 6 यानी 3, 1/3 into 6 यानी 2, 1 into 6 यानी 6, 1/6 this is 1/6 into 6 यानी 1. tan inverse of 5 upon 6 minus 1 5, 5/5 is 1. tan inverse 1 यानी π/4 या फिर 1 means tan π/4, 1 means tan π/4. और प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इक्वल टू π/4. यूजिंग द प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x. ये प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ tan x is equal to x, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इक्वल टू π/4. इट इज RHS. नेक्स्ट एग्जांपल में 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4. टेक LHS है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3. अपने पास में फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x square. टू tan इनवर्स x को tan इनवर्स में, sin इनवर्स में, cos इनवर्स में तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो tan इनवर्स ऑफ 2 into x यानी 1/3 अपॉन 1 minus x square यानी 1/3 का स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी. 2 into 1/3 means 2/3 अपॉन 1 minus 1/9. न्यूमरेटर है 2/3 डिवाइड बाय 8/9. डिवाइड बाय 8/9 means मल्टीप्लाई बाय 9/8. 339 यहाँ पे कैंसलेशन, 339 248 यानी 3/4. tan इनवर्स ऑफ 3/4 and tan इनवर्स ऑफ 3/4 means RHS. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू π/4 प्लस थीटा if थीटा belongs to minus π/4 π/4. टेक LHS है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है cos थीटा से. ब्रैकेट के अंदर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. ये हो गया cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, डिनोमिनेटर cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा. tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस tan थीटा, डिनोमिनेटर 1 माइनस tan थीटा. 1 means tan π/4 plus tan theta upon 1 minus tan π/4 को लिखेंगे 1 into tan theta, tan theta को लिखेंगे 1 into tan theta, यानी tan π/4 into tan theta. And this is tan of π/4 plus theta. Tan inverse of tan theta means theta. Tan inverse of tan π/4 plus theta means π/4 plus theta. Using the formula tan inverse of tan theta means theta. And this is RHS. You get 7th number. इसमें का लास्ट एग्जांपल है 8 नंबर.
tan inverse of under root of 1 minus cos theta by 1 plus cos theta equal to theta by 2 if theta belongs to open interval minus pi pi. सबसे पहले 1 minus cos theta by 1 plus cos theta की वैल्यू निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. 1 minus cos theta का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta का फॉर्मूला 2 cos square theta by 2. 2 कैंसल. sin square theta by 2 upon cos square theta by 2 tan square theta by 2 ये हो गया tan square theta by 2. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में. under root of 1 minus LHS and you write under root of 1 minus cos theta by 1 plus cos theta and under root of tan square theta by 2 that is tan theta by 2 and इसके वैल्यू हो गया tan theta by 2 and therefore LHS equal to tan inverse of under root of 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. tan inverse of under root 1 minus cos theta by 1 plus cos theta means tan theta by 2. tan inverse of tan theta by 2 is theta by 2. tan inverse of tan theta means theta. The tan inverse of tan theta by 2 is theta by 2. It is equal to RHS. इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, मिसलेनियस के लेते हुए कंटिन्यू करते हैं. अब एग्जांपल से फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट है, पहला पार्ट. यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाले थे, लेकिन वहाँ पे एग्जांपल sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में थे. यहाँ पे एंगल मल्टीपल है, sin 2 थीटा है, tan 3 थीटा है, तो मेथड चेंज है थोड़ी सी. पहला एग्जांपल है sin 2 थीटा इक्वल टू -1/2. प्रिंसिपल सॉल्यूशन है सॉल्यूशन व्हिच बिलोंग्स टू sin थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई. यदि sin 2 थीटा है तो 2 थीटा विल बिलोंग्स टू 4 पाई, यानी थीटा sin 2 थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वेशन है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज वेयर एंगल थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई, तो 2 थीटा विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 4 पाई, यानी 0 से 4 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस रहेंगे 2 थीटा के लिए, 2 थीटा की वैल्यू 0 से 4 पाई, दैट विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. sin 2 थीटा इक्वल टू -1/2. sin 1/2 में sin 30 डिग्री यानी sin pi by 6 माइनस sin pi by 6. अब sin नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? sin नेगेटिव सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है pi प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2 pi माइनस थीटा. लेकिन एंगल होना अप टू 4 पाई, यानी sin pi plus pi by 6 इक्वल टू sin 2 pi minus pi by 6 इक्वल टू sin 3 pi plus pi by 6 इक्वल टू sin 4 pi minus pi by 6, यानी pi plus थीटा एक ही होगा pi plus थीटा, सेकंड 2 pi minus थीटा. अब वापस से पहले ये राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गया pi plus थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, बाद में यहाँ पे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन अपने को फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा, वापस से 4 पाई तक जाना है अपने को, ये 3 पाई प्लस थीटा, ये 3 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया. एंगल अप टू 4 पाई, इसलिए 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई के ऊपर नहीं होना, अप टू 4 पाई, यानी 4 पाई के पहले 4 पाई माइनस थीटा, यानी इतने एंगल्स हो गए. sin pi plus theta इक्वल टू sin 2 pi minus theta इक्वल टू sin 3 pi plus theta इक्वल टू sin 4 pi minus theta, it is equal to minus sin theta. sin pi plus theta इक्वल टू sin 2 pi minus theta इक्वल टू sin 3 pi plus theta इक्वल टू sin 4 pi minus theta इक्वल टू minus sin theta. sin 2 theta इक्वल टू sin of 7 pi by 6 equal to sin 11 pi by 6 equal to sin ये pi plus pi by 6 2 pi minus pi by 6 3 pi plus pi by 6 4 pi minus pi by 6 simplification, यानी 2 theta equal to 7 pi by 6 और 2 theta equal to 11 pi by 6 और 2 theta equal to 19 pi by 6 और 2 theta equal to 23 pi by 6. इसके ऊपर है theta equal to 7 pi by 12, theta equal to 11 pi by 12, theta equal to 19 pi by 12, theta equal to 23 pi by 12,
and these four are the principal values, principal solutions, and therefore the required principal solutions are 7 pi by 12, 11 pi by 12, 19 pi by 12, 23 pi by 12. फोर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है. सेकंड एग्जांपल है tan थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू -1 मल्टीपल आएंगे आगे. प्रिंसिपल सॉल्यूशन then theta belongs to 2 pi, so 3 theta will belongs to 6 pi 0 to 2 pi 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 to 6 pi 3 theta belongs to 0 to 6 pi. यानी 0 से लेकर 6 pi तक जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. इक्वेशन है tan 3 theta इक्वल टू -1 1 यानी tan pi by 4 यानी -tan pi by 4. अब tan नेगेटिव, ये tan की वैल्यू नेगेटिव है. ये tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? tan नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, ये इतना आ गए. एक रोटेशन यहाँ पे आधा कंप्लीट हुआ तो पाई माइनस थीटा, ये एक रोटेशन 2 पाई कंप्लीट हो गया तो 2 पाई माइनस थीटा, बाद में 3 पाई माइनस थीटा, दूसरा रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो 4 पाई माइनस थीटा. कहां तक जाना है अपने को? 6 पाई, बाद में 3 पाई के बाद में 4 पाई है 5 पाई माइनस थीटा, and here 6 pi minus theta. And the next step we can say tan pi minus pi by 4 equal to tan 2 pi minus pi by 4 equal to tan 3 pi minus pi by 4 equal to tan 4 pi minus pi by 4 equal to tan 5 pi minus pi by 4 equal to tan 6 pi minus pi by 4. These are the values. ये 6 pi minus pi by 4 last. ये फॉर्मूला है. tan pi minus theta equal to tan 2 pi minus theta, tan pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट, 2 pi minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ सेकंड फोर्थ इक्वल टू माइनस tan theta tan नेगेटिव. pi minus pi by 4 यानी 3 pi by 4, 7 pi by 4, ये हो गया 11 pi by 4, दिस इज 15 pi by 4, 19 pi by 4, 29 pi by 4. And then tan 3 theta equal to tan 3 pi by 4 equal to tan 7 pi by 4 equal to tan 11 pi by 4 equal to tan 15 pi by 4 equal to tan 19 pi by 4 equal to tan 23 pi by 4. And then 3 theta equal to 3 pi by 4 or 7 pi by 4 or 11 pi by 4 or 15 pi by 4 or 19 pi by 4 or 23 pi by 4. Then find theta equal to theta equal to 3 pi by 4 upon 3 यानी pi by 4, theta equal to 7 pi by 12, theta equal to 11 pi by 12, theta equal to 5 pi by 12, theta equal to 19 pi by 12, theta equal to 23 pi by 12. And therefore the principal solutions are 15 pi by 12 and 5 pi by 4. So these are the principal solutions. You get total 6 principal solutions. cot theta equal to 0. अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, यानी दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे. cot theta equal to 0, theta belongs to 0 to 2 pi. cot theta equal to 0, 0 यानी cot pi by 2. cot pi by 2 0 है. cot पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल pi plus theta, तो pi plus pi by 2 यानी cot pi by 2 equal to cot pi plus pi by 2. cot theta cot pi plus theta equal to cot theta, cot pi by 2 equal to cot pi plus pi by 2. यानी theta equal to cot theta equal to cot pi by 2 or equal to cot 3 pi by 2. Theta equal to pi by 2 or 3 pi by 2. And therefore the principal solutions are pi by 2, 3 pi by 2. Find the principal solutions of following equations. Sin 2 theta equal to -1 by root 2. यहाँ पे sin 2 theta equal to -1 by root 2 है. Theta belongs to 0 to 2 pi, open interval 0 to 2 pi. तो ये 2 theta belongs to interval 0 4 pi. And angle 4 pi तक, 4 pi के पहले लेना है. sin 2 theta equal to -1 by root 2. 1 by root 2 है sin pi by 4. sin नेगेटिव अभी बताया था. sin नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव है, फोर्थ में sin नेगेटिव है.
थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा। अपने को 4 पाई तक जाना है, वापस एक राउंड कंप्लीट हो गया, बाद में एक सेकेंड राउंड कंप्लीट चालू किए तो हो गया 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस थीटा। ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया तो 4 पाई माइनस थीटा, यानी 4 पाई माइनस थीटा चार वैल्यूज रहेंगी, एक साइन पाई प्लस पाई बाय 4, सेकंड 2 पाई माइनस पाई बाय 4, बाद में 3 पाई प्लस पाई बाय 4 और 4 पाई माइनस पाई बाय 4। पाई प्लस पाई बाय 4 यानी 5 पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स 7 पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 ये हो गया 11 पाई बाय 4, 12 प्लस 5 13 पाई बाय 4 और ये 15 पाई बाय 4। फॉर्मूला sin पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू sin 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin 4 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। And therefore sin 2 theta equal to sin 5 pi by 4 equal to sin 7 pi by 4 equal to sin 13 pi by 4 equal to sin 15 pi by 4। 2 theta equal to 5 pi by 4, 2 theta equal to 7 pi by 4, 2 theta equal to 13 pi by 4, 2 theta equal to 15 pi by 4। 2 से डिवाइड करके theta equal to 5 pi by 8, 7 pi by 8, 13 pi by 8, 15 pi by 8। These are the principal solutions। इसमें लास्ट एग्जांपल tan phi theta equal to -1, theta belongs to 0 to 2 pi, so phi theta belongs to 0 to 10 pi, 0 से 10 pi तक। First tan phi theta equal to -1, -1 means minus tan pi by 4। tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, एक राउंड किए तो 3 पाई माइनस थीटा, दो राउंड कंप्लीट हो गया तो 4 पाई माइनस थीटा, बाद में 5 पाई माइनस थीटा, 5 पाई कंप्लीट हो गए, 5 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आ गया 6 पाई माइनस थीटा, 5 पाई के बाद में यहाँ पे 7 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई के बाद में 9 पाई माइनस थीटा, या 10 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 10 पाई तक होना, यदि इतने वैल्यूज आ गए, कितने इधर 5 एंगल्स और 5 10 वैल्यूज, 10 पाई माइनस पाई बाय 4, 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 10 3 पाई माइनस पाई बाय 4, 10 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 10 5 pi minus pi by 4, 10 6 pi minus pi by 4, 10 7 pi minus pi by 4, 10 8 pi minus pi by 4, 10 9 pi by 4, 9 pi minus pi by 4, 10 10 pi minus pi by 4। ये सभी फॉर्मूलेज यहाँ पे देखें। अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन pi minus pi by 4 3 pi by 4, 8 minus pi यानी 7 pi by 4, tan phi theta equal to tan 3 pi by 4 equal to tan 7 pi by 4 equal to tan 11 pi by 4 equal to tan 15 pi by 4 equal to tan 19 pi by 4 equal to tan 23 pi by 4 equal to tan 27 pi by 4 equal to tan 31 pi by 4 equal to tan 35 pi by 4 equal to tan 39 pi by 4। इसके बाद है phi theta की वैल्यू, phi theta equal to 3 pi by 4 or 7 pi by 4 or 11 pi by 4 or 15 pi by 4 or 19 pi by 4 or 23 pi by 4 or 27 pi by 4 or 31 pi by 4 or 35 pi by 4 or 39 pi by 4। pi से डिवाइड किए तो ये एंगल आ गया। These are the required principal solutions। 10 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में।